डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट प्रकाशिकी की टॉपिक डिटेल्स। हम इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी यूनिट है वो यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब जो प्रकाशिकी यूनिट है वो हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला अगर बात की जाए तो ये हमारी रहती है किरण के रूप में। कौन सी? किरण, या फिर हम बोल सकते हैं रे के रूप में। इंग्लिश में रे और हिंदी में किरण हो गई। दूसरी तरंगों के रूप में, ठीक, यानी कि वेव्स। तो ये जो हमारी प्रकाशिकी है वो दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हम बात करेंगे इसमें केवल और केवल किरण की, कि हमारे रे में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं। तो किरण, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? किरण वाली की, इस वाले की। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हमें कंप्लीटली बताना है कि प्रकाश क्या होता है, वो किस टाइप से चलता है, या फिर उसकी जो भी अलग टाइप से डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। जो भी प्रकाश के बारे में पता हो केवल और केवल किरणों के टाइप से, तो वो आपको बताना है पूरा प्रकाश में। नंबर सेकंड अगर बात की जाए तो इससे ही रिलेटेड नया टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये हमारा सेकंड टॉपिक है इसी का। इसके बाद बात की जाए तीसरा टॉपिक, तो तीसरा हमारा आता है दर्पण। तीसरा जो टॉपिक है हमारा दर्पण है, इसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। और ये हो जाता है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नंबर 4 पे जो हमारा टॉपिक आता है, तो 4 पे अब हमारे जो भी हमने दर्पण ले रखे हैं उन दर्पण से हमें क्या बनानी है? प्रतिबिंब। तो हमारी हो जाएंगी इमेजेस। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब नेक्स्ट, तो अब हमारे इन पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्या? न्यूमेरिकल्स, ठीक, न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न, वो भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि वो हमारे आते तो हैं, सभी में आते हैं। तो हमारे इससे रिलेटेड ये 4 टॉपिक हो गए, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बाद फिर न्यूमेरिकल्स आ गए। न्यूमेरिकल्स में वो सभी से रिलेट होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो इसका बहुत बड़ा टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है? तो है टॉपिक नंबर हम अपना 5 दे रहे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन था, और ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। ये हमारा इसका दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है। पहला अगर बात की जाए तो वो हमारा लाइट ही हो गया। लाइट के अंदर इतने सभी टॉपिक्स होंगे, ये इसी के अंदर आएंगे। अब जो हमारा इससे बिलोंग करेगा, जस्ट इसके ही बराबर जितना टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन के बाद, प्रकाश हमें अपवर्तन कराना है, तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा लेंस। कौन सा? लेंस। ये भी एक हमारा मेन टॉपिक है जो बहुत बड़ी पोजीशन पे यूज़ किया जाता है। तो लेंस हो गया। इसके बाद बात की जाएगी अगर अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक होगा हमारा लेंस में ही लेंस के टाइप्स भी आ जाएंगे। लेंस के टाइप्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। अब जो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, वो इन्हीं लेंस से बनी हुई इमेजेस, मतलब कि प्रतिबिंब हो गए। क्या? इमेज। ये हमारे परावर्तन के हो गए और ये अपवर्तन के हो गए। अपवर्तन लेंस से होता है, तो लेंस और लेंस से जो भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा 7 नंबर था। 8 नंबर,
तो 8 नंबर पे हमारे फिर आ जाएंगे क्या, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मतलब जो भी हमने इधर टॉपिक्स देखे हुए हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे। न्यूमेरिकल्स हो गए। अब न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो हमें निकालनी होती है लेंस की क्षमता। और किसकी, लेंस की क्षमता। ये हमारा वैसे लेंस में ही आ जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन ऑप्शंस में मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो हमें पक्का 1 नंबर दिला के जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा, तो इसलिए हमने इसको एक अलग पॉइंट मान रखा है या फिर एक अलग टॉपिक बना रखा है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लेंस की क्षमता हो गई, आंकिक प्रश्न उसी में पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा अगला बड़ा टॉपिक है वो क्या है, प्रिज्म। अगला बड़ा टॉपिक प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म तो मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो प्रिज्म पूरी तरह से क्या होता है, क्योंकि इसमें हम पूरी टॉपिक डिटेल्स देखेंगे। तो प्रिज्म हो गया हमारा अगला बड़ा टॉपिक इन्हीं के मुकाबले का, मतलब प्रकाश और अपवर्तन के ही टक्कर का रहेगा क्या, प्रिज्म। अब प्रिज्म में भी कुछ और भी आते हैं, जैसे कि बात की जाए तो हो गया हमारा बर्ड विक्षेपण हो गया। उसके बाद बात की जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये हमारे सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे प्रिज्म वाले ही चैप्टर से बिलोंग करेंगे। तो प्रिज्म हो गया, बर्ड विक्षेपण हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया और क्रांतिक कोण भी हो गया, क्रांतिक कोण भी हो गया। इसके बाद तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा न्यूमेरिकल के बेस से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर प्रिज्म से बात की जाए या फिर अपवर्तनांक से बात की जाए तो वहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं। पहला तो 2 अपवर्तनांक में संबंध, मतलब जब भी आपके पास कोई 2 तो होंगे अपवर्तनांक आपने जो ले रखे हों, 2 मीडियम आपने ले रखे हों, एक मीडियम एयर का रहेगा, तो आपको किसी 2 में रिलेशन बताना है। एयर वाले से तो रिलेशन वो देगा, लेकिन आपने जो 2 ले रखे हैं मीडियम, उन दोनों मीडियम्स का आपको रिलेशन बताना होगा। तो उसके लिए कुछ हमारा टॉपिक रहता है, तो हम बोल सकते हैं 2 माध्यम में, 2 अन्य माध्यम लगा दो, अन्य माध्यम में संबंध। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा तो जिसमें हमारा माध्यम में वेग, माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर वेग हम बोल सकते हैं, तथा जो उसकी एयर में या फिर निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, तथा प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। इससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस, यहाँ से हमें 1-1 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1-1 नंबर का ही हो चाहे कितने का भी हो, नंबर हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो अब हम आ जाएंगे ह्यूमन आइज पे, किस पे, मानव नेत्र पे। ये भी हमारा प्रकाशिकी के ही अंदर आता है, मानव नेत्र। ये भी हमारा बड़ा टॉपिक है, मतलब इस क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा चौथा बड़ा टॉपिक आया है। मतलब ये वैसे तो ये सभी हमें चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, बट हम यहाँ पर ऑल ओवर पूरी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स के अंदर ये सभी काउंटेबल हैं। तो मानव नेत्र हो गया, मतलब ह्यूमन आइज, ह्यूमन आई या फिर आइज की बात कर लें, क्योंकि हमारे पास 2 आँखें होती हैं तो फिर आइज हो गया। तो ह्यूमन आइज में जो भी हमारा रहेगा वो, अगर नंबर फर्स्ट हम इसके अंदर बात करें तो क्या रहेगा, पूरा आँख का जो भी ढांचा रहेगा, आँख का जो भी ढांचा रहेगा उसकी बात की जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर जो भी रहेगा उसकी पूरी बात की जाएगी कि हमारी आँख किससे बनी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कौन सा उसमें द्रव भरा होता है, इन सभी चीज़ों की बात की जाएगी। क्योंकि वो हमारा आई का क्या हो गया, स्ट्रक्चर ही हो गया। ये हम उसे बताएंगे ना कि वो कैसी बनी हुई होती है, उसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे स्ट्रक्चर में ही क्या की जाएंगी, काउंट की जाएंगी। तो नंबर फर्स्ट जो हमारा हो गया, अगर बात की जाए आँख का स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा, अब हमारी आँख है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष भी आएंगे। दोष मतलब अगर बात की जाए तो एरर्स, गलतियाँ, त्रुटियाँ वो भी होंगी। अब वो किस टाइप से होंगी, तो उसमें हम अगर अपने अगले टॉपिक की बात करें तो दोष, और दोष के ही साथ उसके क्या, निवारण भी, दोष के साथ ही निवारण। तो दोष और निवारण ये हमारा हो गया अगला टॉपिक। फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। न्यूमेरिकल देखो सभी के साथ आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हम अपना अलग टॉपिक इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर कहीं से भी आया तो वो आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर दिला के ही जाएगा। 3 से 4 नंबर इसलिए क्योंकि वो कभी कभी किसी क्वेश्चन के साथ अटैच कर देते हैं। तो अटैच कर देते हैं तो वहाँ पर नंबर उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हमारे इनसे रिलेटेड आंकिक प्रश्न भी रहेंगे। इसके बाद बात की जाए तो हमारा जो अगला बड़ा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो जो हमारा नेक्स्ट कौन सा 16 नंबर का टॉपिक। तो जो हमारा अगला बड़ा टॉपिक है वो है सभी यंत्र। बात कर सकते हैं हम सभी यंत्र, कहने का मीन्स है इस यंत्र में क्या क्या आएंगे हमारे पास, तो सूक्ष्म दूरदर्शी, नंबर फर्स्ट सूक्ष्म दूरदर्शी। नंबर इसके अंदर अगर बात की जाए सेकंड तो हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए सी नंबर तो हमारी हो जाएगी खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। और इसी से रिलेटेड हमारा सभी के साथ एक पार्ट चलेगा ही चलेगा, किसका, न्यूमेरिकल्स का। तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो सभी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। और हाँ, इसका टॉपिक जो मिसिंग था वो क्या, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सभी इनसे रिलेटेड होंगे। ये भी हमारा एक अदर टॉपिक बन गया। तो अगर बात की जाए तो प्रकाशिकी जो हमारी यूनिट रहेगी जिसमें हम किरणों के, हमने उसके 2 पार्ट किए ना, तो हम जो किरणों के टॉपिक्स देखेंगे वो हमारे ऑल ओवर जो टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक ये सभी हैं। तो जो जितने भी टॉपिक हैं वो सभी न्यूमेरिकल के साथ